बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाना सीखा था, उसके स्टेप्स को पढ़ा हमने। फ्रीक्वेंसी को देखा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टैली मार्क्स को देखा हमने। इस लेक्चर में हम जो है वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे कि उसे बनाने का तरीका क्या है, और उसे एक एग्जांपल से, क्वेश्चन से उस प्रोसीजर को समझने की कोशिश करेंगे। पर कुछ स्टेप्स हैं आपके पास, जिस तरह से हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ पर भी हैं। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड फॉर कंटिन्यूस डाटा। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूस डाटा के लिए बनाया जाता है, और इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन बिलो। जो हम स्टेप्स परफॉर्म करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के लिए, वो कौन कौन से हैं। पहला स्टेप तो वही है जो डिस्क्रीट के लिए है, कि हम सबसे पहले देखते हैं कि डाटा के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, और फिर उन दोनों का डिफरेंस करते हैं, मतलब हम उनकी रेंज फाइंड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो फाइंड करते हैं कि कितनी क्लासेस एक डाटा से बन सकती हैं, यानी एक डाटा से कितने ग्रुप्स में डाटा को कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर थर्ड स्टेप स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, और इसे हम एग्जांपल क्वेश्चन के ज़रिए मज़ीद समझेंगे भी, कि समटाइम्स जो है वो क्वेश्चन के अंदर वो कह देता है कि जी आपने क्लास इंटरवल साइज जो है वो 5 जो है वो अडॉप्ट करना है, या क्लास इंटरवल साइज जो है वो 8 जो है वो इस्तेमाल करना है क्लासेस को बनाने के लिए। अगर वो नंबर जो है वो साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्वेश्चन के अंदर दे देता है, तो देन तो हमें थर्ड स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर वो साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्वेश्चन के अंदर नहीं देता, तो फिर हमें थर्ड स्टेप करने की भी ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे साइज ऑफ क्लास इंटरवल अगर वो क्वेश्चन के अंदर परफॉर्म दे देता है, तो फिर हम जो है वो नंबर ऑफ क्लासेस, अगर साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, तो नंबर ऑफ क्लासेस को फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे c को h से रिप्लेस कर देंगे, तो c इक्वल हो जाएगा r ओवर h। तो यहाँ से भी फिर नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो फाइंड की जा सकती हैं। अब यहाँ पर साइज ऑफ क्लास इंटरवल अगर हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें रेंज जो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस निकला है वो, और यहाँ पर जितनी नंबर ऑफ क्लासेस बन सकती हैं एक डाटा से अप्रॉक्सीमेट, वो हम यहाँ पर लिखते हैं, और हम यहाँ से साइज ऑफ क्लास इंटरवल फाइंड कर लेते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। लोएस्ट क्लास यूजुअली स्टार्ट्स विद अ नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ क्लास इंटरवल। हम लोएस्ट क्लास जो है वो नंबर भी ले सकते हैं जो कि क्लास इंटरवल का मल्टीपल हो, या हम वो नंबर भी ले सकते हैं जो कि हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है डाटा की, तो हम वहाँ से भी लोएस्ट क्लास से स्टार्ट करें। अब हम लोएस्ट क्लास लिमिट में साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो है वो ऐड करते जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो ऐड करेंगे तो नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट आ जाएगी, और उसी लोअर क्लास लिमिट से एक वैल्यू बैकवर्ड हम जो है वो फर्स्ट क्लास की लोएस्ट क्लास के सामने लिख दें, तो वो उसकी अपर क्लास लिमिट बन जाएगी। और इसी तरह से हम अपर क्लास लिमिट में भी क्लास इंटरवल साइज को ऐड करते जाएं, तो हमारे पास अपर क्लास लिमिट्स आती जाएंगी, और इन अपर क्लास लिमिट्स में हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल को ऐड करते जाएंगे अनटिल अनलेस हर क्लास के लिए, जब तक कि हमारी मैक्सिमम वैल्यूज क्लास इंटरवल के अंदर जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। तो इसके बाद जब हम ये सारी क्लासेस बना लेंगे, तो देन हम क्या करेंगे, हम वर्टिकल बार्स यानी टैली बार्स का इस्तेमाल करेंगे। हर क्लास के सामने हम टैली बार लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू डाटा रेंज इन द क्लास,
और इसके बाद हम फाइनल जो कॉलम होगा उसमें हम उन तमाम टैली बार्स को काउंट करने के बाद उन तमाम क्लासेस की फ्रीक्वेंसी को डेवलप कर लेंगे। तो इसको समझने के लिए इस प्रोसीजर को हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको गिवन है, द डाटा गिवन बिलो शो द डायमीटर्स इन इंचेस ऑफ बॉल बेयरिंग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी। ये कंटिन्यूस डाटा है और इस कंटिन्यूस डाटा में हम सबसे पहला काम वही करेंगे जो डिस्क्रीट डाटा में किया था कि हम यहाँ पर रेंज फाइंड करेंगे, यानी मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे यहाँ पर क्या है। तो इस डाटा की मैक्सिमम वैल्यू 94 है और मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो इस डाटा की मिनिमम वैल्यू हमारे पास 39 आ रही है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करेंगे, वो हमारे पास आ गया 55, यानी रेंज हमारे पास बन गई 55। अब हमने सेकंड स्टेप पर हैं, अब हम पता करेंगे कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनेंगी इस डाटा से। तो इस डाटा में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 44 हैं और अगर हम इसे फॉर्मूले में पुट करें तो c इज इक्वल टू 1 + 3.3 log 44 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से आंसर बनेगा 6.4234, जो अप्रॉक्सीमेट जो है वो 7 होगा। इसी तरह से साइज ऑफ क्लास इंटरवल हम फाइंड करते हैं, तो वो क्या है, h इज इक्वल टू r/c, यानी 55 को जो रेंज निकली थी हमारी उसे हम 7 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो साइज ऑफ क्लास इंटरवल आ गया 7.857, जो अप्रॉक्सीमेट जो है वो 8 बनता है। अब हम इसी साइज ऑफ क्लास इंटरवल को यूज़ करते हुए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा कॉलम है वो क्या होगा, क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स में क्या होगा, जैसे हम लोएस्ट क्लास से स्टार्ट करें 39 से, तो 39 में हमने साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारा है 8, 39 में 8 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट क्लास की लोएस्ट क्लास आ जाएगी 47। अब 47 से प्रीवियस वैल्यू को जो है वो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट के तौर पर हम यहाँ पर जब लिखेंगे तो वो क्या होगा, वो 46 होगा। अब 46 में 8 ऐड करें तो 54, 54 में 8 ऐड करें तो 62, 62 में 8 ऐड करें तो 70, 70 में 8 ऐड करें तो 78, 78 में 8 ऐड करें तो 86 और 86 में 8 ऐड करें तो 94। तो डाटा की मैक्सिमम वैल्यू 94 थी। तो यहाँ तक इसका मतलब है कि हमें इंटरवल्स या क्लास लिमिट्स हमें यहाँ तक बनानी है। तो टोटल हमारे पास लिमिट्स बन गई, क्लास लिमिट्स, यानी टोटल हमारे पास क्लासेस बन गई 7। तो इतनी ही हमने जो है वो फाइंड करने के लिए प्लान की थी कि इतनी ही बनेंगी, पहले से इतना ही एस्टिमेशन लगाया था हमने। तो इसी तरह से लोअर क्लासेस के अंदर भी अगर हम 8 ऐड करते जाएँ, 39 में 8 47, 47 में 8 55, 55 में 8 63, 63 में 8 71, 71 में 8 79, 79 में 8 87 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको पहले बताया था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कि हम पहले डाटा को अरेंज कर लें, देन हम उनके टैली मार्क्स लगा लें तो भी ठीक है, और अगर हम डाटा को अरेंज नहीं करते तो हम तब भी इनके टैली मार्क लगा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के डाटा की सबसे वैल्यू है 73, तो 73 के सामने हमने टैली बार लगाना है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 73 किस इंटरवल रेंज के अंदर आ रहा है। तो इंटरवल रेंज 71 टू 78 के अंदर 73 आ रहा है, तो हम इसके सामने यहाँ पर एक टैली बार लगा देंगे। नेक्स्ट है 74, तो 74 भी इसी रेंज में आ रहा है, इसके सामने अगेन टैली बार लग जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट है जी 84, 84 आ रहा है 79 टू 86 की इंटरवल रेंज में, तो इसके सामने एक टैली बार लगा देंगे। इसी तरह से 64, 64 आ रहा है 63 टू 70 की इंटरवल रेंज के अंदर, तो इसके सामने टैली बार लगा देंगे। इसी तरह से हर ऑब्जर्वेशन को देखते जाएंगे और टैली बार लगाते जाएंगे हर एक क्लास की इंटरवल रेंज के सामने, तो जिस इंटरवल रेंज में वो वैल्यू लाई करती है। तो जब फिफ्थ वैल्यू के लिए टैली बार लगाएंगे तो फोर्थ जो 4 टैली बार लगे होंगे उनके ऊपर क्रॉस लगा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 5 टैली बार यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे कि टैली मार्क्स को या टैली बार्स को हम गिनेंगे और गिनने के बाद हर एक ग्रुप के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी को बना लेंगे, और इन तमाम फ्रीक्वेंसीज को अगर हम ऐड अप करें तो इन तमाम फ्रीक्वेंसीज को ऐड अप करने से
जो आंसर आएगा वो आंसर शो करेगा कि डाटा के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। तो हमने जो डाटा लिया था इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 44 है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सम करने से भी 44 आ रहा है, जो शो कर रहा है कि हमारे पास जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया वो बिल्कुल परफेक्ट है। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया लगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसके सेकंड मेथड को देखेंगे, एंट्री मेथड को, और एंट्री मेथड में हम देखेंगे कि किस तरह से हम कंटिन्यूस डाटा में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।